राम सेवक राम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। तदपि करें सम विषम विहारा, भक्ति अवगत हृदय अनुसारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भक्त शिरोमणि वर्तते, जन डर प्यो सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी उनकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल हो गए। उस दिन जमुना के किनारे निवास किया। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से सब संतुष्ट हुए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज है। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर उनको देखने के लिए दौड़ते हैं। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर एक दूसरे को कहती हैं कि भरत जी के सील, स्नेह और संभाव की सराहना करती हैं। भरत जी का भाईपना, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न शर भरत जी को देखकर सब मन में आनंदित होते हैं। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के मानो भागे खुल गए हैं। कही वासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दर्श की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी फिर आगे चले। सबको मंगल सूचक शकुन होने लगे। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। राम सखा निषाद राज ने उसी समय संभाव की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदरी दिखलाया, जिसके निकटी जश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय इस प्रकार कहने लगे। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष नाग जी भी उसे नहीं कह सकते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का स्पास देखकर रात को वहीं ठहर गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर दुखी है। सभी लोग मन में उदास और दीन दुखी हैं और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषम बहुत ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने रामचंद्र जी ने भाई सहित स्नान किया और महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। तुलसीदास जी कहते कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही उसी समय कौल भीलों ने आकर समाचार कहा कि भरत जी आ रहे हैं। सुंदर वचन सुनते ही श्री राम जी मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गई कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना है।
ये सुनकर रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के संभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, अब परम बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है। प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वह भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। मन में सोच कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कहीं भरत युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहे। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार क्यों लेके आती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राज्य का अभिमान किसको नहीं होता। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीक तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात कही जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं समझा। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए। कहते युद्ध की तैयारी हम भी करते हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांध कर कर्म ने कर्कश कस लिया, धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। वैसे ही भरत को सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। सारा जगत भय से डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबके कठिन मत है। उन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भक्त को राजमद कभी नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत में उजियाला कर दिया। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उनका प्रेम देखकर समस्त देवता सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। सुन रघुवीर वाणी विबुध देख भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम।
यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। देवता कहने, हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर मन में सब चाहते हैं कि भगवान के सामने कैसे जाऊंगा, मुझे माता के मत में मानकर वह जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत जी सोच रहे हैं, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं जो अपने नियम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। माता की हुई विराव मानो उन्हें पीछे करती है। जब रघुनाथ जी के संभाव को स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर निषाद विदेह में हो गया, अपनी सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, भरत जी, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ वापिस नहीं जाएंगे। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। मोर रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमी सुखी सिराने नेम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। तब केवट दौड़ कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जिन श्रेष्ठ भीष्टों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले हैं और लाल फल हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। हे गोसाई, वह वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। वहाँ तुलसीदास जी के तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब इतिहास कहते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे खुश हुए मानो दरिद्र को पारस मिल गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। भरत जी अत्यंत अनवर्चनीय दशा देखकर उन वन में पशु पक्षी जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम अमृत है, प्रिय मदराचल है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। सखा निषाद जी इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मी जी नहीं देख सकी। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख मिट गया। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पीछे पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में बलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकश कहते हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। साधुओं का समुदाय बैठा हो और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए श्याम शरीर है। उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है जो उन्हें देखता है। सुंदर
सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता और रघुनाथ चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कि ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति अपना रूप धारण करके विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी मन में मग्न हो गए, हर सुख दुख सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस और तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी सेवा का प्रबल, न तो मिलते ही बनता है और न ही छोड़ते लक्ष्मण जी को। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की गति को वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम बहुत बड़ा है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। भरत जी और श्री रघुनाथ जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुख की धड़कने लगी। उनको ये हो गया कि कहीं रामचंद्र जी भरत जी के साथ वापस ना चले जाए। देव गुरु वृष्टि जी ने समझाया, तब कहीं वह मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट निशारा से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनको सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मग्न है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच सहज हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है, सब प्रेम में मगन है। उस अवसर पर केवट धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लो, सेवक सेनाप सचिव सब आए विकल वियोग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। गुरु जी का आगमन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रघुनाथ जी उस समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वह दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने भगवान का सखा जानकर उनको हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वह कहते हैं, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे प्रेम करते हैं, ये सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रताप है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार भगवान उनको मिले।
श्री रामचंद्र के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में होकर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल संभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर्क कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको स्थापना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया और सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को सम्मति भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे। बड़ी ही स्नेह में माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कह सकते हैं, वो तो गूंगा हो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनि वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देकर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माता ने गुरुवादी गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी, मन मांगी उचित आशीष पाई। उनका जितना प्रेम है वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग प्रकार से वंदना की। जब सुकुमारी सीता ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई। जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठकर जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गुण की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक में समा गया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को आज्ञा दी। वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर से किया। वेदों में जैसा कहा उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हुई। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी प्रिय गुरु जी से बोले, सब लोग बहुत दुखी हैं, कंदमूल फल और जल का भी आहार नहीं करते। भाई शत्रु सहित भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अंत सबके साथ आप अयोध्यापुरी को लौट आइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। ये सब बड़ी ढिठाई किए गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया कि राम जी हमारे साथ नहीं जाएंगे। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं।
और सभी दुखों का वहां पे अभाव है। असंख्य जाति के वृक्ष और लताएं हैं, तालाबों में कमल खिल रही हैं, जल पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, गुण और नाम बता बता कर देती हैं उनको। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वह नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। सब कहने लगे, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा भी है। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर ले लीजिए। आप प्रिय पहुने वन में पधारे हैं, आप हमारे वन में जैसे कहते हैं अतिथि हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं। सब भीलों ने बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत किया। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन के चारों ओर विचरते हैं। पहले वर्षा के जल में मेढक से मोर मोटे हो जाते हैं। सब ऐसे ही खुशी से नाचते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सीता जी ने सासुओं को सेवा में बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटल रानी के कई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा जमराज से याचना करती है कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। जो भगवान से विमुख है, सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे कि कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। माता के भरत जी सोचते हैं कि माता ने ऐसी कुछ चाल चली जैसे धान के पकते समय ईति का भय, आग का भय उपस्थित हो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय सूझता नहीं। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता कभी हट करेगी। भरत जी मन में बहुत तरह से सोच विचार कर रहे हैं। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री राम जी को सिर निभाकर बैठे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वह सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वह गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। शेष जी और राजा जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई श्री राम जी की आज्ञा सभी के सिर पर है। तब श्री राम जी की आज्ञा रुख रखने में ही सबका हित होगा। जो रामचंद्र जी कहेंगे उसको सबको मानना, उसी में हित है। अब तुम सियाने लोग जो सबको समस्त हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बहुत से राजा हो गए। सभी ने जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ
कर्मों का विधाता देती है। आपकी आशीष एक ऐसी है जो दुखों का दमन करने वाली, समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ा है। बुझे मोहे उपाय अब सो सब मोरे अभाग, सुनी सने में बचन गुर उरियुम गाय अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। फिर गुरु जी ने कहा कि ये सब राम जी की कृपा से ही है। अब तुम दोनों भाई बहन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा लाओ। ये उन्होंने ही कहा था। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कर रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रणाम कीजिए। भरत जी के वचन और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी किसी को अपनी देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र, वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी को बहुत अच्छे लगे। समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर बोले, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय आप बतलाइए। दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। भगवान हैं फिर भी गुरु को मान दे रहे हैं। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे मैं सब तरह से सेवा में लग जाएगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, पर उस पर विचार किए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत पर गुरु जी का स्नेह देकर श्री राम जी के हृदय में आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वह लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सब चाहती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजता, कृपा सिंध प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मुनि के वचन और श्री रामचंद्र जी का अपनी तरफ रुख पाकर
गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वह विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वह सभा में खड़े हो गए। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का संभाव मैं जानता हूं, वह अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी श्री रामचंद्र जी खेल में मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, प्रभु परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने हम दोनों भाइयों में अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीचे और मैं सदाचारी और साधु, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन बोले। मैं अपने हृदय सब और खोज कर हार गया। वह ये कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं, मेरे प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अब्दपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वह ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसका कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसरे दुख और किसे सुहाएगा। अंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से लोक बिगड़ जाएगा और परलोक नष्ट हो जाएगा। माता के कई को तो वह ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं संभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। पशु पक्षी और मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं जी में दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रणु के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में संकोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। भगवान राम ने भरत से कहा, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिग्रह श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों से देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब मैं मन ही मन श्री राम जी की शरण गई। फिर वह विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भगत की भक्ति के बस है। अमरीश और दुर्वासा याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। उनके मन में डर हो गया कि भरत की भक्ति के आगे श्री रामचंद्र जी वापिस अयोध्या न चले जाएं। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे,
तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर सिर धुन धुन कर कहते हैं, अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, कोई उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आई तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री राम जी सहज संभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हो गए। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं। देव गुरु बृहस्पति देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया, श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल कर जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर परम करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई नीति रही है, यह लोक और वेदों में प्रकट और छिपी है। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी, केवल आप ही उसके अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका संभाव कल्प वृक्ष के समान है। उस वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास जाए तो उसकी छाया सारी चिंताओं का नाश करने वाली। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर अपने गुरु की, अपने भगवान की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप सबको स्नात कीजिए अयोध्या लौटकर। हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ वन में चलूंगा। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी से लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी रचा जाती है। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन में संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे और मन में परम आनंदित है। परंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रहे। प्रभु की मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उस समय जनक जी के दूत आए, ये सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा उन्होंने। मुनियों का वेश देखकर वह बहुत दुखी हुई। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनकर सब जाकर पृथ्वी पर मस्तक नुआकर वह दूत हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना
यही कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ चली गई, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। रानी की कुछ चाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करे, कहिए क्या करना उचित है। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले तो हम भी मिथिला को चल दिए। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सानियों को बुलाया। वह बुर्दिया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़ी। जब सब लोग जनमेजय उतरने लगे तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर पति पर सिर निभाकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर जनक जी के दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज खुश हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में हो गए। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी और गौरी जी महादेव जी का भगवान सूर्य दिक पूजन करते हैं। फिर लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित आदर पूर्वक बसे श्री राम जी भरत को युवराज बनाए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी राज्य अवधपुरी में हो, ये सब लोग अयोध्यावासी सोचने लगे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में मगन हो गए। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं, इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए देखकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी उनको आदर सहित उठ खड़े हुए। श्री राम के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश नहीं है। मन तो वहां से श्री राम और जानक जी जाए, बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज से तो उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली है। निकट आए देख सब प्रेम में भर गए, आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ऋषियों को प्रणाम किया। भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज से अपने आश्रम को लिवा लाए। श्री राम जी का आश्रम संत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। ये करुणा की नदी ज्ञान विराग रूपी किनारों को डुबाती चली जाती है। भयानक ही उस नदी की तेज धारा है। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हैं, किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। शोक समुद्र में डुबकी लगाए हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल सोच में। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अमृत उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक ज्ञान रूपी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, उनको भी वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। निमिराज जनक जी, रघुराज श्री रामचंद्र जी दोनों और के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले, जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के प्रोहोत सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभूत्य का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वह सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा प्रेम युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने इतिहास क्या कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पैर बीत गए, आप कुछ खाना खा लीजिए। राजा का सुंदर कथन सबको मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के फल, पत्ते, फूल, भंगी और बोझों में भर भर कर बनवासी ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से
सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हैं। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ के सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक फल भेजे। तब वे पितर देवता तिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। सब लोग कह रहे कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनसे ये सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया। दोनों और सबके शील प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी मानो स्वयं करना ही वेश धारण किए हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ डाला। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखी जाती है। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख लाभ हान सब कर्मों के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता नहीं जानता। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार तथा अमृत और विष के विषय पर है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि करती हैं। कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से चारों पुत्र और चारे बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। माता कौशल्या ने बार बार भरत की सराहना की, किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। कौशल्या ने फिर धीरे दर्द कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनैना, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि ये राय राजा के मन में जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। कौशल्या जी का संभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से निमग्न हो गई। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सारा निवास देखकर थकित रह गए। 2 घड़ी रात बीत गई। ये सुनकर राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित संभाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारी तो अब ईश्वर ही गति है। अब मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या के प्रेम को देखकर, उनके विनय प्रश्नों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए। आप ऐसी नम्रता आपके लिए उचित है, क्योंकि प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर देते हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। माता सुनैना ने कौशल्या की तरह तरह से बड़ाई की। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी के मन में बहुत दुख हुआ। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरों को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा।
जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उबड़ पड़ा। जगत जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। यह तो श्री राम सीता के प्रेम की महिमा है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई, अपने को संभाल ना सकी। परंतु धैर्य धरती हुई पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में सोना। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सुख चाह रही है। रानी सुनैना ने जानकी जी का रुख देखा, राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सीता जी को विदा किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा के मन में भी बहुत खुश हुए और शरीर पुलकित हो गया। वो बोले, हे सुमक, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए अगम है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को चले जाएं। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। भोरे भरत न बेलही, मन स्यों राम रजाई, कर न सोच सने बस, कयो भूप बिल खाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। भरत और राम के गुणों का बखान करते हुए पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राजकुमार जागे, नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी विषमा सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के सभी का हित है। ऐसा कहकर राम जी अत्यंत ही शोक छा गए। उनका शील संभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। बोले, हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, आत्मा सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उनके विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वहाँ सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग है, वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ये सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम्ही से है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अंत आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के स्नेह और संभाव को राजा जनक जी को कहा, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीरों, इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी ने प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी
स्थिर हो गई। राजा दशरथ ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देख कर प्रेम वश व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आग्रह होकर लिया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। जनक जी कहने लगे, हे भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वह संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर होकर नेत्रों में जल भरकर धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। माता पिता भी नहीं है, विश्वामित्र जी और मुनि और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप ही हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और जानकर आज्ञा अनुसार चलने को समझाकर शिक्षा दीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका संभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। फिर समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जल के संजोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हो गई, इसलिए सब लोग मिलकर कोई माया रचो जिससे काम बिगाड़ा जाए। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण किया। हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ के यश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्म लोक को चले गए। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जल रचकर भय भ्रम वृत्ति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल देवराज इंद्र इस तरह सोचने लगे कि काम बनना बिगाड़ना सब भरत के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दुख श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब भरत जी का संवाद सुनाया। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करे। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी कोमल वाणी से बोले, आपके और राजा जनक के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपके और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरे धारे होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सवा श्वेत मुनि जनक जी सकचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच बच देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और उसमें देखकर प्रेम को संभाला। शोक रूपी हिरणाक्ष वृद्ध रूपी पृथ्वी को हरा दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सब प्रति हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे अत्यंत उचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का सिमरन किया। वेग के नेत्रों में सारे समाज से प्रेम में स्थिर देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी हैं। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, आप गुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप श्री के स्वामी आप ही हैं। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे उच्च और नीचे, विष और अमृत आदि किसी को भी
कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे दोष भी गुण के समान हो गए। चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर संभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है। उन्हीं में आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। ऐसा सेवक को परिक्रमा करने वाला स्वामी कौन है? मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं शोक से या स्नेह से या बालक संभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा की। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर, हे देव, मेरे आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य और सुख की सुहावनी सीमा है, मैं उसकी दुहाई करके अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। कपट स्वार्थ चारों फलों को छोड़कर संभावित प्रेम से स्वामी की सेवा करना, आज्ञा का पालन करना। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। कृपा सिंह रघुनाथ जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका संभाव देखकर सारी सभा रघुनाथ जी के स्नेह में शीतल हो गई। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह में स्थिर हो गए। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं का मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा, वो पराई हानि करने में ही अपना लाभ समझता है। वह छल और मलिन मन है। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, उचाट सबके सिर पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंह रघुनाथ जी ने लोगों को अपने स्नेह और देव इंद्राज के भारी चल से दुखी देखा। सभा राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील लिया। जिनकी भक्ति का ललवेश देखकर मुनि और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। भरत जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है। भरत जी के संभाव का वर्णन वेदों ने बहुत ही सुगम कहा है। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ ही मिल जाता है। ऐसे वचन बोलो जो मानव के सर्वस्व हो, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के सरीखे थे। बोले, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान कोई नहीं है। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतीक पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने संभाल रखी है। यदि बिना समय की सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश। हे तात, उसी प्रकार पिता की अस्मिक मृत्यु ने किया, पर मुनि महाराज ने तथा राजा जनक ने सबको बचा लिया। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। हे तात, तुम वही करो, मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। राम जी ने कोमल वचन भरत जी को कहे। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूं। ये तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। सेवक हाथ पैर नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र में अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया। भरत जी को परम संतोष हुआ। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कमल कमलों में हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया।
मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। हे देव स्वामी, अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा? मन में एक और बड़ा मनोरथ है। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को दिखाऊं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर मन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वही तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी, श्री राम जी का संवाद, रघुकुल की सराहना करके कपवृक्ष के फूल बरसाने लगे। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानी को धैर्य बताया। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अत्रि के हो तब भरत सन सैल समीप सकू, राख्यो तीर्थ तोय तैं पावन हमें अनूप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।